लोग एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि रुकावट कहाँ है। जब आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हो, जब तहस नहस हो चुका हो, तब आप आओ, मैं ठीक कर दूंगा। समाज के अंदर जो मान प्रतिष्ठा इज्जत आपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा, वो आपको मिल जाएगा। मैं तो टैलेंटेड बहुत हूँ, मुझ में तो स्किल बहुत है, लेकिन पैसा नहीं आता। तो वास्तुशास्त्र में इसका कोई इलाज है क्या? बिल्कुल है, और बहुत जबरदस्त है। ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। मतलब ये है कि पैसा ऐसे फ्लो में आएगा कि आपकी तो औकात भी नहीं थी उतनी। लोग हिम्मत हार जाते हैं, नहीं अब तो क्या होने वाला है, अब तो मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मैं कहता हूँ हमने मरवों को जिंदा किया है। एक ऐसा काम जो वास्तु के अकॉर्डिंग इतना गलत है कि बाकी सब कुछ ठीक आपने कर लिया, लेकिन अगर ये एक चीज गलत हुई तो वो सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। कुछ भी काम नहीं करेगा, आपके टोटल डिसीजन रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। मानसिक हेल्थ आपकी खराब होगी, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी खराब होगी, काम बनने बंद हो जाएंगे, रिलेशनशिप आपकी बहुत खराब हो जाएगी। और आप ये कह रहे हैं कि इतनी कमाल की वास्तु टिप है कि बाकी सब कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग बन पाए या ना बन पाए, लेकिन अगर ये एक काम हो गया, पूरे घर की नेगेटिविटी को खत्म करने में सक्षम है। आप वास्तु फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, 100% बदल जाएगी, ये मेरा दावा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वास्तुशास्त्र जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसके पीछे कोई विज्ञान काम नहीं करता, वास्तुशास्त्र सिर्फ आपको डराकर पैसा लूटने का एक बिजनेस बन गया है, तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। आपका भी ऐसा मानना है कि घर की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर सामान रख देने से या सामान हटा देने से आपका जीवन बिल्कुल नहीं बदल सकता। ये सिर्फ अमीर लोगों के शौक हैं। एक मिडिल क्लास स्ट्रगल करते हुए व्यक्ति के जीवन में वास्तुशास्त्र का इंपॉर्टेंस जीरो है, उसका जीवन बिल्कुल नहीं बदल सकता। तो आज का ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। हमारे साथ एक मशहूर और जाने माने वास्तुशास्त्री प्रदीप जैनी साहब हैं, जो आज हमारे खास मेहमान हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और आज जो चैलेंज उनके सामने है वो यही है सर थैंक यू। कि वो साबित करके दिखाएं कि साहब, जो लोग सोचते हैं कि वास्तुशास्त्री सिर्फ डराकर आपका पैसा लूटने का काम करते हैं, जैसे देश में हजारों एस्ट्रोलॉजर्स, फेक बाबा जो कुंडली दिखाकर आपको डराकर ग्रहों की दशा के बारे में आपसे पैसा ले लेते हैं, जीवन में आपके कोई बदलाव होता नहीं, वास्तुशास्त्री भी क्या कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, डायरेक्शन का डर दिखाकर कि ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। देखिए, डराते वो हैं विशाल कालरा जी, डराते वो हैं जिनको वास्तु कंसल्टेंसी आती ही नहीं है। और 90% लोग ऐसे हैं पूरे मार्केट में, पूरे ओकल्ट साइंस में पूरा गंद मचा हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले 5 सालों में ओकल्ट साइंस नाम की चीज खत्म हो जाएगी। वास्तु कंसल्टेंट को लोग अपने घर में घुसने से कतराएंगे, अपने घर में घुसने नहीं देंगे। एस्ट्रोलॉजर्स को देख के आज भी लोग डरते हैं, भय खाते हैं। वास्तु कंसल्टेंट को देख के भय खाते हैं, क्योंकि उनको रियल में प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, सिर्फ डर का धंधा बनाया हुआ है। अगर 5% भी उनको कंसल्टेंसी आती हो, 5% भी डीपली उनको नॉलेज हो, नॉलेज गेन की हो, तो डराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं 90% केसेस में बिना रेमेडी के वास्तु करता हूं, और 90% केसेस में कोई तोड़फोड़ बताता नहीं हूं। 90% केसेस में कंसल्टेंसी ही ट्रीटमेंट है। 5% केसेस में ट्रीटमेंट जरूरी है, और 5% केसेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं वास्तु में, उनमें हम कुछ करेक्शंस बताते हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो बिना करेक्शन के जिनका सॉल्यूशन संभव ही नहीं है, या यूं कहें कि बिना करेक्शन के कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। वास्तु एक ऐसी साइंस है कि आप माने या ना माने, आपके मानने ना मानने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रकृति है तो है। अभी मौसम गर्मी का है तो एसी आपने ऑन किया हुआ है, और वो आपको करना ही पड़ेगा। आप नहीं माने, आप बोलो मैं तो प्रकृति को नहीं मानता हूं, और मैं मौसम को भी नहीं मानता हूं, और मैं तो किसी भी चीज में बिलीव नहीं करता हूं, और मेरे को तो बिना एसी बिना पंखा चलाए रजाई ओढ़ के सोना है। आप करके देखो, आपको रिजल्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या चीज है। लेकिन जो आदमी इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहली बार मान लीजिए वास्तु का नाम सुन रहा है, या उससे पहले उसका वास्तु में एक्सपीरियंस खराब रहा है,
क्या उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी सामान रखो, कुछ भी काम करो, इससे क्या मतलब है? अगर मुझे सक्सेसफुल होना है और मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं सक्सेसफुल होकर रहूँगा, उसमें वास्तु क्या कर लेगा? मुझे आप ये बताइए कि मैं वास्तु में यकीन क्यों करूँ? नहीं, मैं तो कहता ही नहीं हूँ यकीन करो। अभी 5% लोग वास्तु को फ़ॉलो कर रहे हैं और जो अच्छे कंसल्टेंट हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वास्तु में मेरा 1% भी ये फ़ोकस नहीं है कि मैं किसी में को वास्तु में बिलीव कराऊँ। हुँ। वास्तु में बिलीव मत करो। जब आप पूरी तरह से तहस-नहस हो जाए आपका जीवन, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 10 साल से, 20 साल से कठिन मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं, 15-15 घंटे मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बर्बाद हैं। बहुत पोलाइटली आपका बिहेवियर है, बहुत अच्छा आपका व्यवहार है, उसके बाद भी आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, बड़ी अच्छी डाइट लेते हैं, उसके बाद भी आपकी हेल्थ खराब है। सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं, नींद पूरी लेते हैं, उसके बाद भी आप डिप्रेशन में हैं। तब जब आपको लगता है कि मैं उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तब आप मेरे पास आओ ना जी। मैं तो कहता ही नहीं आप शुरुआत में मेरे पास आओ। जब आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हो, जब तहस-नहस हो चुका हो, तब आप आओ, मैं ठीक कर दूँगा। शुरुआत करते हैं ना कुछ आसान तरीकों से। आज जो इस पॉडकास्ट को लोग सुन रहे हैं और ऐसी कुछ सिंपल सी ट्रिक्स जो इसे सुनते-सुनते ही वो मन बना ले कि हाँ, इतना सिंपल है, ये तो मैं करके देख ही सकता हूँ। आइए ऐसे करके देखते हैं और 10 दिन में, 20 दिन में, महीने, 2 महीने में भी अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, दम है साहब वास्तु में। ऐसा कुछ सिंपल सा बताइए। बहुत सिंपल बात है कि जिस किसी के बेडरूम में भी गुलाबी या पर्पल कलर होगा, हुँ, वो आदमी डिप्रेशन का शिकार होगा। अब सिंपल काम है, उसमें तो मेरा कोई कमीशन नहीं है, उसमें तो मेरे घर में कुछ आना नहीं है। आप उस रूम को, उस बेडरूम को खाली आपको क्रीम कलर से रीपेंट कराना है, हुँ। ठीक है? ये कलर कहीं भी हो सकता है, दीवारों पर हो सकता है, दीवारों पर्दों पर हो सकता है। हाँ, आपके रूम में पर्दे हों, आपके रूम में दीवारें हों, मेन तो क्योंकि दीवारों पे ज़्यादा कलर होता है, तो दीवारें मैटर करती है। तो गुलाबी कलर, पर्पल कलर, बैंगनी कलर, हुँ, नीला कलर, इस तरह के कलर या ब्लैक कलर, इस तरह के या डार्क ब्लू कलर, इस तरह के कलर आपके बेडरूम में कभी भी किसी फर्नीचर पे, किसी पर्दों पे, किसी दीवारों पे नहीं होने चाहिए। हुँ, अगर इस तरह का कुछ है, तो आप पूरे बेडरूम को ऑफ व्हाइट यानी कि क्रीम कलर जैसे बेसन का कलर होता हुँ, है, उस कलर से आप दीवारों को रीपेंट करें, ठीक है? अपने बेडरूम को बिल्कुल क्लटर फ्री करें। हुँ, कुछ भी बेडरूम के अंदर भरा-भरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। हर आदमी क्या करता है बेडरूम के अंदर बड़ी डल लाइट रखता है। हुँ। पिछले 20-30 सालों से जब से ये एलईडी और सीएफएल आई है, तब से लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। माइंड की हेल्थ और बोन्स की हेल्थ सबसे ज़्यादा खराब तभी से हुई है। अब उसमें क्या करना है? आपकी जो रूम की लाइटिंग है, उसको व्हाइट के साथ-साथ वार्म व्हाइट या नेचुरल व्हाइट कर दीजिए। हुँ, जिससे आप बेडरूम में बैठे हों, तो आपको धूप जैसा आभास हो। रूम के अंदर कोशिश करें कि क्रॉस वेंटिलेशन का प्रबंध हो। मतलब बिल्कुल एकदम से ऐसा ना हो कि कहीं डे लाइट है ही नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन है ही नहीं, तो क्रॉस वेंटिलेशन का प्रबंध हो। अगर उगते हुए सूरज की रोशनी या धूप आपके रूम में आती है तो बहुत अच्छी है। सिंपल फॉर्मूले हैं सरकार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 10 पैसे का कोई खर्च की बात ही नहीं बता रहा हूं मैं। आप करके देखो, 15 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपने डार्क कलर्स की बात की। जी। मुझे लगता है अगर आप भारत के घरों में जाएँ, जी। 60, 70, 80% घरों में सबसे ज़्यादा कलर मिलेगा आपको ब्राउन। फर्नीचर का कलर, जी। पर्दों में कलर जी। और ये डार्क कलर है जी। और ये आपको ज़्यादातर घरों में मिलेगा। जी। तो वो अच्छा नहीं है। नहीं, अगर ब्राउन कलर मतलब अगर आप रेडिश फोम में टैन कलर की बात हुँ, करते हैं, तो वो कलर अगर आपका दक्षिण दिशा की तरफ है, हुँ, तो फिर एक बार को चल सकता है। लेकिन हर कलर जो है, वो दिशा का अलग-अलग कलर है। हुँ, हर कलर हर दिशा में नहीं चल सकता है। जैसे रेड कलर है, हुँ। तो दक्षिण दिशा में अगर आप रेड कलर करेंगे, रेड, चेरी, मैरून मतलब रेड फैमिली का कलर आप दक्षिण दिशा की तरफ आप का आपके होगा तो चल जाएगा। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोशिश करें कि अपने कलर को कलरहीन कर लें। हुँ, जब आप अब आपका घर बेरंग होगा, हुँ। तो आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी और अगर आपका घर रंगीन होगा, तो आपकी ज़िंदगी को बेरंग कर देगा। आपने सिंपल टिप्स बता दी हैं। पहली आपने बताई गुलाबी या पर्पल आपके बेडरूम में है, हटा दीजिए। बेडरूम में क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूर होना चाहिए और तीसरा डिम लाइट्स नहीं होनी चाहिए। ये मुझे लगता है इतने सिंपल 3 चीज़ें हैं, जिसे आप तुरंत आज़मा सकते हैं और कितने दिन में आपको असर महसूस होने लगेगा?
तुरंत जिस दिन आप करेंगे 2 दिन में आपको समझ आ जाएगा कि मेरा कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो कुछ चेंज हो रही है, मेरी माइंड की हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरे को नींद अच्छी आ रही है, जो मेरे को बेडरूम में अच्छा फील नहीं होता था वो मुझे अच्छा फील होने लग गया है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एनर्जी तो है ना जी। 5 महाभूतों का संतुलन ही वास्तु है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आज के लोगों ने क्या कर रखा है, अपने घर को फर्नीचर की दुकान बनाया हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वास्तु चलता है। वास्तु कोई हवा नहीं है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वास्तु चलता है। जो आपने कल अपनी बॉडी में ग्रहण किया था, सबसे पहले सुबह उठते ही आपको उसको बॉडी से बाहर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका दिनचर्या शुरू होगी। अगर वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं हुआ तो आपका पूरा दिन बर्बाद है। सेम ही तो वास्तु में घर में करना है। आपको घर को क्लटर फ्री करना है, घर को नीट एंड क्लीन रखना है, घर में फर्नीचर की दुकान बना के नहीं रखना है, घर में चीजें दिखनी नहीं चाहिए आपको। इतना सुसज्जित आपको घर रखना है जैसे आप मंदिर में गए हो। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल दीवारें। क्यों बनाना है फर्नीचर की दुकान? आप किसी 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं, क्या मिलता है रूम में? व्हाइट ऑफ व्हाइट दीवारें होती है, आपका बहुत सुंदर सा साफ सुथरा बेड होता है और आप होते हो, कुछ भी नहीं होता है। कितना मजा आता है। उन्होंने तो उसको पर्पल पिंक नहीं किया हुआ है, वहां की लाइटिंग भी सारी वॉर्म वाइट है, उन्होंने तो उसको सुपर वाइट लाइट नहीं किया हुआ है। आप 5 स्टार होटल के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां सुपर वाइट लाइटिंग नहीं है, वॉर्म वाइट लाइटिंग है हमेशा। किसी अच्छे ऑफिस में जाते हो तो वहां वॉर्म वाइट लाइट क्यों है? क्या लगता है आपको, पागल है सब? टोटल साइंटिफिक है। मैं कहता हूं वास्तु को फॉलो करके देखो। और मैं किसी को जिद से किसी की गर्दन पकड़ के वास्तु को फॉलो नहीं कराता हूं। मत करो, मेरे को जरूरत नहीं है कि आप वास्तु को फॉलो करें। बात यकीन की है कि मुझे यकीन कैसे है, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में 3 सिंपल टिप्स मांगे। अब मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं। आपके जीवन में ऐसा क्या अनुभव हुआ कि आपने सोचा कि मैं वास्तु की पढ़ाई करता हूं, मैं वास्तु को जानता हूं, मैं वास्तु शास्त्री बनूंगा, मैं अपना ही नहीं दुनिया का भी वास्तु ठीक करूंगा? ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो हुआ होगा जब आपने इस चमत्कार को महसूस किया होगा, आपने इसके इंपॉर्टेंस को महसूस किया होगा, यहां से मेरी जिंदगी पलटी। ऐसा क्या एक्सपीरियंस था? मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैंने देश का बहुत बड़ा वास्तु कंसल्टेंट है, उसको उनको अपने घर पे इनवाइट किया है वास्तु दिखाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप जब उनका अपॉइंटमेंट हो, जब उनका टाइम हो, तो आप वहां मौजूद हों, जिससे आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी चीजें उनसे हेल्दी डिस्कशन कर सके। तो मैं वहां गया, जब वो लोग आए तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे वास्तु को लेके। अब वो जो क्वेश्चंस थे किसी प्रॉपर्टी को लेके, वो 100% उनका जो जवाब था वो बिना देखे सटीक था। जैसे मैंने कहा उनको कि किसी का ऑफिस है, शॉप है, जो नॉर्थ वेस्ट के टी पॉइंट पे है, क्या रिजल्ट है? तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट के टी पॉइंट पे आप जितना मर्जी पैसा लगा लो, ना संबंध बचेंगे ना पैसा बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और सेम वही एक्सपीरियंस था। कई सारी चीजें ऐसी थी, क्योंकि मैं वास्तु में इंटरेस्ट रखता था, डायरेक्शंस में इंटरेस्ट रखता था, तो थोड़ी बहुत मैं पढ़ाई करके थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने लिया हुआ था। तो इसलिए मैं उनसे क्वेश्चंस भी कर पाया। तो जब उनकी कई सारी चीजें मेरी उनसे डिस्कशन हुआ और वो सारी चीजें मैच की, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ डीपली रिसर्च करना चाहिए। विषय तो इंटरेस्टिंग है और रिजल्ट भी सामने वाला बता रहा है और वो चीजें मैच कर रही हैं, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो फिर बहुत डीपली पढ़ा, और बहुत डीपली पढ़ने में एक 20 साल का एक्सपीरियंस ये करते करते हो गया, और आज भी सीख ही रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो आप आमतौर पर फीस लेकर किसी के घर जाकर बताते हैं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए आज फ्री में जान लेता हूं। जब प्रदीप जैने साहब किसी के भी घर में जाते हैं, सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हैं? उसके घर की एनर्जी कैसी है, किस डायरेक्शन में क्या है, जो सबसे पहले अंदर जाते एंट्री करते ही आपको नजर आ जाता है? सबसे पहले उनका मुख्य द्वार देखते हैं कि उनके मुख्य द्वार के मेन गेट के ऊपर जूते चप्पल कैसे बिखरे हुए हैं।
उन्होंने कितना उसमें गंद मचाया हुआ है या कैसे उसको डेकोरेट किया हुआ है। जो भी एनर्जी आती है हमारी बॉडी के अंदर हमारे मुंह के रास्ते आती है। हमारे घर के अंदर जो भी एनर्जी आती है वो हमारे मुख्य द्वार के रास्ते आती है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका जो मुख्य द्वार है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, दिशा के अकॉर्डिंग, उसी कलर के अकॉर्डिंग प्रॉपर सुसज्जित हो। वहां ओम के निशान हो, वहां आपके रोली और सिंदूर से आपके स्वास्थ्य के चिन्ह बने हुए हों, या कुछ मार्केट से खरीदे हुए कुछ स्वास्थ्य के चिन्ह वहां लगे हुए हों। द्वार आपका एकदम से नीट एंड क्लीन हो। जैसे हम पुराने जमाने में आम के पत्तों की बंदरवार दरवाजों पे लगाते थे, कुछ आर्टिफिशियल बंदरवार बहुत सुंदर तरीके से दरवाजे को सजाने के लिए लगाते थे। इस तरह से आप अपने मुख्य द्वार को, बहुत जरूरी है कि आप सुसज्जित करके सजा के रखें। सबसे पहली चीज ये है। कोई भी शू रैक अगर आपका बहुत जरूरी है आपको रखना, तो दरवाजे से थोड़ा हटा के रखें, ओपन में सजा के ना रखें। जो भी आपने रखना है, शूज, आपके स्लीपर्स जो भी रखने हैं, वो बंद कबर्ड के अंदर रखने हैं, खुले में नहीं। खुले में नहीं रखें। ठीक। क्योंकि आप दुनिया जहान में घूम घूम के आ रहे हैं, आप शमशान घाट भी गए हैं, आप मार्केट में शॉपिंग करने भी गए हैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं पूरे दिन में। तो आप ये कैसे समझते हैं कि वही जूते, वही स्लीपर में घर के अंदर तक लेके घूम के आता हूं? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी लाइफ को तहस नहस कर सकते हैं। आप बाहर की जो भी नेगेटिविटी है वो घर के बाहर ही रखें, और घर के अंदर के स्लीपर वहां से पहन के तब आप घर के अंदर जाएं। छोटा सा नियम है, फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप घर के अंदर जाते हैं, तो घर के अंदर जाके सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि कहीं घर के एंटर करने के बाद भगवान की फोटो या मूर्ति कहाँ है, जिसके दर्शन करके आप गर्दन झुका के, कोई भी इंसान अपने घर में जाता हो या कोई गेस्ट आता हो, तो उसका जो मस्तक है वो श्रद्धा से खुद ही झुक जाए और उसके मन में एक मधुर भाव आए कि हाँ, मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जिस भगवान ने, जिस प्रकृति ने, जिस परमपिता परमेश्वर ने मेरे को पैदा किया है, मेरा वजूद बनाया, मैं उसकी वजह से हूं। मैं खुद नहीं हूं। मैं नहीं हूं। मेरे को किसी प्रकृति ने, किसी भगवान ने बनाया हुआ है। तो उसका जो घमंड है, उसकी जो ईगो है, वो वहीं का वहीं बाहर दरवाजे के ऊपर छोड़ के एंटर करें। चाहे आप अपने घर में एंटर कर रहे हो और चाहे आप किसी दूसरे के घर में एंटर कर रहे हो। जब आप किसी दूसरे के घर में एंटर करते हो, तब कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की नजरें भी खराब होती है। लेकिन जब भगवान की फोटो, भगवान की मूर्ति सामने लगी होती है, तो उसको समझ आता है कि ये लोग, ये परिवार शुद्ध सात्विक है, भगवान को मानने वाला है, और भगवान का वजूद है। तो उसके भाव भी चेंज होते हैं, भाव भी निर्मल होते हैं। ठीक। हम क्योंकि यहाँ पर आसान टिप्स की बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और आप बहुत सारे वीडियोस अपने डालते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, मैं देखता हूँ। मैं यहाँ बहुत आसान टिप्स की बात कर रहा हूँ, जिसे सुनकर किसी को ये ना लगे कि अरे इतना सारा काम करना पड़ेगा। नहीं, हम बिल्कुल आसान चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे 2 टिप्स के बारे में जानना चाहता हूँ। एक, वास्तु की ऐसी बात कि आपके घर में बाकी सारी चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक बन पा रही हों या ना बन पा रही। लेकिन एक ऐसा तरीका है, अगर आप वास्तु के हिसाब से आपके कहने पर वो एक चीज़ अपना लें, तो बाकी सारी चीज़ों का जो प्रभाव है नेगेटिव चीज़ों का, वो कम हो जाएगा, और जो वास्तु की एक आप अच्छा ये काम कर दें, तो आपके बाकी काम बन जाएँगे। और ठीक उसी तरीके से अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन एक ऐसी चीज़ वास्तु के मुताबिक गलत है, तो वो सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। ये 2 चीज़ें आप मुझे बताइए। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, आपने वास्तु फॉलो किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, जो भी खराब है, आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर, सेंटर। घर का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक। आप इतना सा छोटा सा एक तांबे का हवन कुंड लेके आइए। तांबे का हवन। वो प्लेट नहीं होनी चाहिए, वो कटोरी नहीं होनी चाहिए, वो स्टील की नहीं होनी चाहिए, वो लोहे की नहीं होनी चाहिए, पीतल की नहीं होनी चाहिए, वो तांबे की हो और हवन कुंड के साइज की हो। घर के सेंटर में रखिए, आपका फेस पूरब की तरफ रखिए और नीचे बैठ जाइए। आप स्टूल पे बैठे, चेयर पे बैठे, नीचे बैठे, जैसे मर्जी बैठे। उसमें छोटा सा, जितना आपके शर्ट का बटन है, इतना सा एक कपूर का टुकड़ा आप रखिए, उसको जलाइए और भगवान से, परमपिता परमेश्वर से आप ये प्रार्थना कीजिए कि मैं मेरे घर को सभी तरह की नकारात्मक एनर्जी से मुक्त करना चाहता हूं, आप मेरी मदद करिए। 1 से 1.5 मिनट वो कपूर जलेगा।
आप यही प्रेयर बार बार दोहराते रहें। जब वो अग्नि शांत हो जाए तो भगवान का धन्यवाद करें और उसको उठा के एक तरफ रख दें। ये प्रक्रिया दिन में 2 बार करें। आप नहा के करें, बिना नहाए करें, वो आपकी मर्जी है। दिन में 2 बार? दिन में 2 बार। आप सुबह करें, शाम करें, रात को करें, दोपहर को करें। कोई बाउंडेशन नहीं है, जब भी आपका दिल करे तभी करें, लेकिन थोड़ा सा शुद्ध होंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या ये डेली करने के लिए कह रहे हैं आप? दिन में 2 बार। रोज? दिन में 2 बार। 2 मिनट का काम है। परेशान भी तो है ना, या तो ये नहीं है कि तकलीफ में नहीं है तो कुछ जरूरत नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि इतनी कमाल की वास्तु टिप है कि बाकी सब कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग बन पाए या ना बन पाए, लेकिन अगर ये एक काम हो गया, पूरे घर की नेगेटिविटी को खत्म करने में सक्षम है। सेंटर की जो अग्नि है, सेंटर का जो हवन है, वैदिक शास्त्रों में उसका बहुत बड़ा उल्लेख है। घर में जब आप हवन करते हैं तो हवन की जो अग्नि है वो पूरी तरह किसी भी नेगेटिविटी को खत्म करने में सक्षम है। चाहे कोई भूत प्रेत बाधा हो, चाहे कोई नकारात्मक एनर्जी हो, चाहे जियोपैथिक स्ट्रेस हो, और चाहे कितने भी बड़े वास्तु दोष हो। इससे सिंपल कोई भी वास्तु टिप नहीं हो सकता। देखिए, 2 मिनट की काम तो आप कर ही सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत 5 बड़ी मिनट बात। से कम समय में हो गया। हाँ जी। और ये ब्रह्म स्थान जो है बिल्कुल घर के बीच का होना चाहिए, चाहे वो रूम हो, 2 रूम के बीच की कोई जगह हो। 50 पैसे का उपाय ये सुबह है हाँ। और 50 पैसे का शाम को है। 1 रुपया रोज का उपाय है। और एक- 5 मिनट से कम। 5 मिनट से कम और 1 रुपया रोज का उपाय, और ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री पूरी तरह से चेंज कर देगा। आपके बच्चे कहना मानने लग जाएंगे, बच्चों की माइंड की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके काम बनने लग जाएंगे, जिनके शादी ब्याह में अड़चन है वो दूर हो जाएंगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छी होगी, शारीरिक मानसिक हेल्थ अच्छी होगी, घर के अंदर आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। आप इसको 40 डेज करके देखो, 3 दिन में कुछ होने वाला नहीं है महाराज। मैंने ये पॉडकास्ट में ये उपाय बताया, 3 दिन बाद एक महाशय का फोन आ गया, बोला जी मेरे को हवन करते हुए 3 दिन हो गए, कोई चमत्कार हुआ नहीं है। बेवकूफी का कोई इलाज नहीं है। शॉर्टकट लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप जिस तरह से वो नेगेटिव एनर्जी धीरे 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 पनपी है, उसी तरह से धीरे धीरे करके उसकी परतों को तोड़ना है। नहीं, मुझे लगता है बहुत आसान चीज है, इसके लिए 40 दिन निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। ये बहुत सरल है। वैसे ही एक ऐसा काम जो वास्तु के अकॉर्डिंग इतना गलत है कि बाकी सब कुछ ठीक आपने कर लिया, लेकिन अगर ये एक चीज गलत हुई तो वो सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। देखिए, उसको हम बोलते हैं कि अगर आपका ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, उसमें अगर आपने कोई टॉयलेट बनाया, उसमें अगर आपने कोई सीढ़ियां बनाई, उसमें अगर आपने कोई रसोई घर बनाया, या ईशान कोण में आपके कोई लिफ्ट है, या ईशान कोण आपका कटा हुआ है, या ईशान कोण आपका ऊंचा है, ईशान कोण आपका भारी है, तो ये आपकी परिवार की पूरी लाइफ को तहस-नहस करके रख देगा। आप कितना भी पूजा पाठ करें, कितने भी भक्ति करें, कितने भी आप धार्मिक हों, कितने भी आप सात्विक हों, कितने भी आप कठिन परिश्रम करने वाले हों, और कितना भी आपके अंदर बुद्धि चातुर्य हो, कुछ भी काम नहीं करेगा। आपके टोटल डिसीजन रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे, मानसिक हेल्थ आपकी खराब होगी, फाइनेंशियल हेल्थ आपकी खराब होगी, काम बनने बंद हो जाएंगे, रिलेशनशिप आपकी बहुत खराब हो जाएगी, डिवोर्स जैसी स्थिति होगी, कोर्ट कचहरी, मतलब ऐसी दुनिया की कोई मुसीबत नहीं है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। पर नॉर्थ ईस्ट में बहुत चांसेस है कि टॉयलेट भी हो सकता है, सीढ़ियाँ भी हो सकती हैं, लिफ्ट भी हो सकती है, क्योंकि आजकल जो सोसाइटियाँ बन रही हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जो बन रहे हैं, उसमें तो हर डायरेक्शन में घर बने हुए हैं। और आप जब इस तरह के फ्लैट को लेते हैं तो आपको नहीं पता, आपको अब मान लीजिए खाली ही वो है और आपको उसी सोसाइटी में घर लेना है, या आपको घर पसंद आ गया है और वहां पर तो नॉर्थ ईस्ट में ये है ही, आप कुछ नहीं कर सकते, तो तब क्या करेंगे आप? मान लीजिए वहां लिफ्ट है, अब आप लिफ्ट को तो नहीं हटवा सकेंगे आपकी बिल्डिंग की। सर देखिए, घर ना जब आदमी परचेज करता है, पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए करता है। घर कोई 25 पैसे का नहीं आता है। आदमी अपने जीवन की 10 साल 20 साल की जमा पूंजी लगा के अपने परिवार को सुरक्षित एक ठिकाना देने के लिए खरीदता है। तो इतनी भी क्या जल्दी है कि पूरी सोसाइटी के अंदर एक ही ऑप्शन है और हम वही हमें परचेज करना पड़ेगा? उसमें अलग अलग टावर्स भी होते हैं, अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं। तो आप 4-5 टावर देख सकते हो, किसी कंसल्टेंट से आप डिस्कशन कर सकते हो, उसका लेआउट शेयर शेयर कर सकते हो,
तो ब्लाइंडली चलना क्यों है हमें? ये तो तब है जब आप नया घर लेने जा रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी कोई घर है और उसमें नॉर्थ ईस्ट में ऐसी ही चीजें हैं जो आपने बता दी, अब वो क्या करें? नहीं, उसमें करना कुछ नहीं। अच्छा, कुछ हो नहीं सकता, इसका हाँ, कोई इलाज नहीं है। देखिए यही तो लोग कर रहे हैं। हाँ, जो लोग टेप लगवा रहे हैं, हाँ, जो लोग जमीन के अंदर कोरल पाउडर डाल रहे हैं, जो कोई भी स्टोन का पाउडर डाल रहे हैं, कोई भी मतलब अनर्गल उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ पत्तियां लगा दो, यहाँ आप स्ट्रिप डाल दो, यहाँ आप ये कर दो, कुछ होने वाला ही नहीं है महाराज। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अगर कोई सॉल्यूशन बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का, नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियों का, नॉर्थ ईस्ट की किचन का, मतलब नॉर्थ ईस्ट का कोई भी सॉल्यूशन आपको दे रहा है, इसका मतलब वो आपको पागल बना रहा है, वो आपको छल रहा है। दो चीजें आपने बता दी, एक वास्तु की ऐसी टिप जो सब कुछ गलत है लेकिन अगर एक चीज ठीक हो जाए तो सब बढ़िया है, और एक आपने ऐसी चीज बता दी कि सब कुछ ठीक है, ये एक चीज गलत हो जाए तो सब गलत है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। भारत एक विकासशील देश है, अभी हम विकसित नहीं बने, डेवलप्ड कंट्री नहीं बने अभी, जी, बनने के रास्ते में है, उसके उस ओर बढ़ रहे हैं। जी। और बनेंगे डेवलप तब जब एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति उस तरीके से सोचना आगे बढ़ पाएगा। जी, जैसा एक व्यक्ति, जैसा एक परिवार, वैसा पूरा देश। जी, हमें चाहिए पैसा, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है हमें। जी, इसी इसी तरीके से हर व्यक्ति और हर परिवार को चाहिए पैसा। जी, अब मैं सीधे-सीधे पैसे कमाने की बात पर आता हूँ। जी। हम में से ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी और वास्तुशास्त्रियों के पास भी इसलिए जाते हैं कि साहब, मेरे तो कर्म बहुत अच्छे हैं, मेरी तो मेहनत बहुत अच्छी है, मैं तो टैलेंटेड बहुत हूँ, मुझ में तो स्किल बहुत है, लेकिन पैसा नहीं आता। जी, तो वास्तुशास्त्र में इसका कोई इलाज है क्या? बिल्कुल है, और बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे चुटकियों में इलाज है। मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई नया घर बना रहे हैं, या कोई ज़मीन का टुकड़ा आपके पास है, तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को बहुत स्पीड से पैसा चाहिए, और ऐसा पैसा चाहिए कि जो एटीएम की तरह काम करे, ऐसा कोई उपाय करें जो एटीएम की तरह काम करे, और पैसे का फ्लो बढ़ता चला जाए, पैसे का फ्लो रुके ही नहीं कहीं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में एक पानी का बोरवेल कराएँ। यदि आप अपने ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में पानी का बोरवेल करा लेते हैं, तो डे बाय डे आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो इतना बढ़ जाएगा कि आपने खुद में भी नहीं सोचा होगा। आपका वो टारगेट ही नहीं सोचा होगा। आप कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतना पैसा अचीव कर भी सकता हूँ। बच्चों का जो प्रोग्रेस है, उनका जो एजुकेशनल प्रोग्रेस है, उनका जो प्रोफेशनल प्रोग्रेस है, उनकी जो जॉब है, उनका जो बिज़नेस है, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी आप काम में हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक परफेक्ट होती चली जाएँगी। जो भी रुकावटें आपके रास्तों के बीच में हैं, वो रुकावटें ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाएँगी। समाज के अंदर जो मान प्रतिष्ठा, इज़्ज़त आपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा, वो आपको मिल जाएगी। छोटा-सा उपाय है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बोरवेल आप स्थापित कर लें बस। अगर बोरवेल भी, मैं मानता हूँ, अभी अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। सबके आपके लिए मन में क्या पॉसिबल चल नहीं रहा है। है कि ये भी अगर पॉसिबल फ्लैट है, में रहते हैं। हाँ, तो वहाँ आप अगर बोरवेल भी नहीं है हाँ। कर सकते, तो वहाँ एक पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लें, अच्छा। कि जो आपका कॉर्पोरेशन का पानी आता है, वो उस पहले टैंक के अंदर जाए, उसके बाद वहाँ से ओवरहेड टैंक में जाए। हुँ। ये तो कर सकते हैं। पैसे कमाने के लिए इतना एफर्ट्स तो कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो आप ये करें कि मान लो बोरवेल भी नहीं कर सकते हैं, तो आप ये करें कि अपने घर के, अपने फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा-सा लुकिंग मिरर लगा दें। उसके साथ-साथ क्या कर सकते हैं कि वहाँ एक बहते हुए पानी का फाउंटेन लगा दें, जिसमें अच्छा। पानी सर्कुलेट होता रहे। ऐसे तो बहुत मार्केट में मिल जाएँगे आपको। सब चीज़ बहुत छोटे उपाय हैं, हुँ। करना तो आपको ही पड़ेगा। मिरर लगाना बहुत आसान उपाय है। जी, फाउंटेन लगाना बहुत आसान बहुत उपाय आसान। है। अगर थोड़ा-सा और आगे जा सकते हैं, थोड़ा और एफर्ट कर सकते हैं तो बोरवेल कर सकते हैं या कम से कम एक टैंक कर सकते अंडरग्राउंड वाटर टैंक कर सकते हैं। हैं। ठीक है। ये उपाय वो हैं जो धन प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा काम करेंगे। मतलब आपको उसके बाद किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि पैसा ऐसे फ्लो में आएगा कि आपकी तो औकात भी नहीं थी उतनी। आपने सोचा ही नहीं कि मैं इतना ज़िंदगी में पैसा कमा भी सकता हूँ। लोग एक-एक पैसे के लिए परेशान हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि रुकावट कहाँ है। पैसे के लिए मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो सबसे कॉमन गलतियाँ क्या हैं जो आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब आप किसी के घर जाते हैं, देखते हैं, आपको लगता है
ये इतनी कॉमन गलतियां कि आपको करीब करीब सब घरों में मिलती है और पैसे का फ्लो ये रोक देती है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन, सीढ़ियाँ, ये सबसे तो पहले तो यही है। सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलतियाँ हैं कि घर को इतना भर के रखते हैं कि वो पूरा घर गोडाउन बना के रखते हैं। घर को क्लटर फ्री कर दो। आप परेशान भी तो हो ना, काम-धंधे आपके चल नहीं रहे, एक-दूसरे से लड़ रहे हो, एक-दूसरे से झगड़ रहे हो, माइंड आपका काम नहीं कर रहा है, बिज़नेस आपके चल नहीं रहे हैं, जॉब आपको मिल नहीं रही है, फिर भी आप सोफे पे पड़े हैं। पूरे घर के पूरे सदस्य, घर के सभी सदस्य मिलके युद्ध स्तर पे घर को क्लटर फ्री करना है, नीट एंड क्लीन करना है कि 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कोई भी एक कागज का टुकड़ा भी जो भी घर में फालतू होगा, जो यूजलेस है, वो हमें घर से बाहर करना है। पर हम इंडियंस की तो आदत है सामान भरने की और हम किसी भी सामान को निकालते नहीं है ये सोच के कि पता नहीं कब काम आ जाए। तभी तो बर्बाद है। आप बॉडी के अकॉर्डिंग चलो ना जी। आप जो आपने, मैंने सबसे पहले बोला, जो आपने कल अपनी बॉडी में ग्रहण किया था, आप कितने दिन तक उसको भरते जाएंगे? दिमाग आपका फट जाएगा, काम ही नहीं करेगा। ये तो क्लटर फ्री तो बॉडी भी हम जब हम करते हैं, हर रोज सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम फ्रेश होने जाते हैं। जो हमने कल ग्रहण किया था उसको हम बॉडी से बाहर करते हैं, तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो घर में क्यों नहीं करते? दुखी तो हम हैं। मैंने ऐसे-ऐसे घरों में देखा है कि बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिलियाँ हैं, बहुत पुराना जिनका नाम है और 20-20 सालों से उन्होंने घर में व्हाइट वॉश नहीं कराया। घर की लाइटिंग इतनी डल है कि ऐसे लगता है कि जीने की कोई इच्छा ही खत्म हो गई है। तुम 50,000 का सूट पहन के घूम सकते हो, तुम 5,000 का खाना खा सकते हो, तो घर में अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते। घर में 2 आदमी, 4 आदमी लगा के आप खुद सफाई नहीं कर सकते, किसी 2 आदमी को पैसे दे के घर की सफाई करा लो, फर्श को चमका लो, दीवारों को रीपेंट करा लो, और भी कुछ नहीं। आजकल तो इतना सिंपल है कि दीवारों पे आप वॉलपेपर लगा लो। इंपोर्टेड वॉलपेपर इतने अच्छे हैं कि जो पूरे फ्लैट के अंदर, अगर आपका फ्लैट है, 2 दिन के टाइम में आपका 3 बीएचके, 4 बीएचके, 2 बीएचके अगर आपका फ्लैट है, तो 2 दिन के अंदर पूरे घर की वॉलपेपर लगा के जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वो वॉशेबल है और ऐसा फील होगा आपको वॉलपेपर चेंज करके कि वाह, मजा आ गया, लाइफ ही चेंज हो उस गई। वॉलपेपर में भी आपको कुछ ध्यान रखना है कोई कलर का या किसी और हाँ, बात का? डार्क कलर नहीं लेने हैं, डार्क नहीं लेना है। सिंपल नेचुरल कलर लेने हैं आपको। हम्म, क्रीम टाइप के कलर लेने हैं, उसी के लाइट डार्क, जो कभी भी आपको ये ना लगे कि मेरा इससे मन भर गया है, मैं इससे देखते देखते परेशान हो गया हूं, ये नहीं। और वॉलपेपर भी लगाएं तो हर 2 साल में आपको चेंज कराना है। हम्म, आपको मोहब्बत तो होनी चाहिए ना घर से, जैसे खुद से मोहब्बत है। क्यों नहाते हो? क्यों शेविंग करते हो? क्यों फेस चमकाते हो? बाल शैम्पू करते हो? सारा कुछ करते हो ना, नेल भी कट करते हो, सारा कुछ करते हो, कपड़े भी धुले हुए पहनते हो, प्रेस हुए पहनते हो, परफ्यूम लगाते हो। तो घर घर से इतनी क्या आपको ये आ गई भी घर को आपको साफ नहीं रखना है? अच्छा आपका 2 डेकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इसमें। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, कोई रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, जहाँ आपने किसी को कहा हो वास्तु के मुताबिक कुछ चेंजेस करने को और उसके कुछ वक़्त में आपने वो पैसे का फ्लो ऐसा ही आते हुए देखा हो जैसा कि अभी आपने बताया? मैंने बहुत सारे उदाहरण है वैसे तो, लेकिन एक बहुत गरीब आदमी का मैं उदाहरण बताता हूँ। वो जो भी ऐसे आपकी तरह कोई सवाल करता है ना, आज आप मुझे पढ़े लिखे और अच्छे इंसान मिले हैं कि जिसके अंदर से बहुत अच्छे-अच्छे सवाल निकल के आ रहे हैं। कम लोग होते हैं ऐसे। एक लेबर क्लास आदमी मेरे पास आता है। मैं किसी फैक्ट्री में काम करने गया था। तो उन्होंने कहा, साहब मेरा एक छोटा-सा प्लॉट है हुँ, दिल्ली के पास में, उसमें मुझे घर बनाना है। हुँ, मैंने कहा तो बनाओ, मेरे से क्या बात करनी है? भाई, वास्तुशास्त्र तो अमीरों की साइंस है ना, हुँ। सबको लगता है। गरीबों का क्या काम? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, हुँ, मुझे घर बनाना है और जो आपकी जो चार्जेज़ होंगे वो मैं पे करूँगा, और बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा प्लॉट है, वो वास्तु के हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको टाइम दिया, उस टाइम पे उसके प्लॉट पे पहुँचा। उस प्लॉट पे पहुँच के लकीली क्या था कि उस प्लॉट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। हुँ, मतलब प्लॉट जो है 45 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट था। शायद वो 32 मीटर का छोटा-सा प्लॉट था। मैंने उनको बताया सीढ़ियाँ यहाँ से लेनी है, कमरा इसमें यहाँ बनाना है, टॉयलेट इधर बनानी है, यहाँ इसमें बोरवेल करना है। हुँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग था, बोरवेल करना बहुत आसान था। सारा कुछ ग्राउंड फर्स्ट उसको बनाना था, सारा कुछ उसको बता के
आधे घंटे का काम था, आधे घंटे में सारा को डिटेल में उसको पेपर पे मेंशन करके समझा के मैं आ गया। कुछ आगे उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, जितना मैंने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा डीपली कोई नॉलेज नहीं थी। हुँ। सवाल तो करता ना वो इंसान जिसको कुछ अपनी अच्छी नॉलेज हो। 4 साल बाद उस व्यक्ति का फ़ोन आता है कि साहब मैं राजू बोल रहा हूँ और मेरे को एक जगह आपको दिखानी है। मैंने कहा क्या जगह है? तो उन्होंने कहा मैंने 100-100 गज के 4 प्लॉट लिए हैं, उनको मिला के मेरे को फैक्ट्री बनानी है। वाह! तो जब इंसान के अंदर ये चाह हो ना कि मेरे को जीवन में कुछ अच्छा करना है और बड़ा करना है, तो फिर सब कुछ कर सकते हो। इच्छा शक्ति नहीं बननी चाहिए बस। चाहे आप कितने भी गरीब हो और चाहे आप कितने भी अमीर हो, इच्छा शक्ति को मरने नहीं देना। आपको होप को खोना नहीं है कभी भी। लोग हिम्मत हार जाते हैं, नहीं अब तो क्या होने वाला है, अब तो मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मैं कहता हूँ हमने मरवों को जिंदा किया है, हमें और कुछ नहीं आता साहब। हमें यही आता है कि वास्तु के अंदर तो आप मर्डर करके आ जाओ, हम आपको बचा लेंगे। अच्छा, जब बात पैसे की चल रही है, तो ये तो आपने बता दिया कि पैसा नहीं है तो पैसे का फ्लो आए कहाँ से? ठीक, कुछ लोग वैसे भी जिनकी प्रॉब्लम दूसरी है, जिनके पास पैसे का फ्लो तो बहुत अच्छा है। पैसा कितना भी आ जाए, टिकता नहीं, टिकता नहीं है टिकता पैसा। नहीं है, हाँ, टिकता नहीं है। देखिए क्या है, पैसा टिकने की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। जब किसी भी फ्लैट का, किसी भी घर का, किसी भी प्रॉपर्टी का दक्षिण दिशा खुला होगा, दक्षिण दिशा ओपन होगा, दक्षिण दिशा के अंदर विंडोज होंगी, दक्षिण का दरवाजा होगा, तो फिर पैसा टिकेगा नहीं। आप सोच रहे हो मैं महीने का 1 करोड़ कमाता हूं, तो साल का कैलकुलेशन सीधा सीधा है, तो 12 करोड़ होना चाहिए। 12 करोड़ में आपका 5 करोड़ खर्च हो गए तो 7 करोड़ आपका टिकना चाहिए, तो नहीं टिक रहा है। इसका मतलब आपका दक्षिण पश्चिम में बोरवेल हो सकता है, हुँ। आपके दक्षिण पश्चिम में कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, आपके दक्षिण पश्चिम के अंदर कोई सेप्टिक टैंक हो सकता है, आपका दक्षिण पश्चिम कटा हुआ हो सकता है, आपका दक्षिण पश्चिम बढ़ा हुआ हो सकता है, और आपका दक्षिण पश्चिम के अंदर कोई भी दूसरा वास्तु दोष हो सकता है। या दक्षिण पश्चिम आपका खुला हो, दक्षिण पश्चिम आपका बहुत ज़्यादा वहाँ उसके अंदर बहुत वेंटिलेशन हो। हुँ। तो जब आपका साउथ और साउथ वेस्ट ओपन होगा या उसमें दोष होंगे तो पैसा टिकने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल उपाय है, जो भी दोष हो उसको ठीक करो, ठीक हो जाएगा। वास्तु कोई बहुत बड़ा हौवा नहीं है और वास्तु से डरने की बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ लोग रोज टाई बेल्ट लगा के आते हैं, एक एक आदमी 6-6 10-10 वीडियो बनाता है, नमस्कार मैं हूं वास्तु कंसल्टेंट। अरे भैया थोड़ा सब्र करो, क्या हो गया ऐसा? पहली बात तो ये बैंड वाले कपड़े पहन के तुम आते कहां से हो? किराए पे मिलते हैं कहीं? रोज नए नए कपड़े। फिर तुम अगर कंसल्टेंसी करते हो, तुम अपने आप को बड़ा कंसल्टेंट समझते हो, तो तुम्हारे पास इतनी वीडियो बनाने के लिए टाइम कहां से? हर दिन में 6 रील, हर दिन में 6 वीडियो, क्या हुआ भाई? और टोटल झूठ ही बोलना है। आपने झूठ की बात कर दी तो बड़ा अच्छा मौका है ये सवाल पूछने का। वास्तु के नाम पर बोले जाने वाले सबसे कॉमन, सबसे बड़े झूठ क्या हैं? ताकि हमारे दर्शक ये पहचान सकें कि अगर कोई वास्तुशास्त्री ये वाली बातें बोल रहा है, तो समझ जाइए कि ये फेक है। मैंने तो ये कहते हुए सुना है कि अगर आपका साउथ वेस्ट का बोरवेल है तो उसके ऊपर येलो टेप लगा लो और आपका वास्तु ठीक हो जाएगा, आपका दोष खत्म हो जाएगा। अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट बनी हुई है तो वहाँ ब्लू कलर की टेप लगा लो, दोष खत्म हो जाएगा। अगर साउथ में टॉयलेट बना हुआ है तो रेड कलर की टेप लगा लो, वो दोष खत्म हो जाएगा। अगर आपका रसोई घर नॉर्थ में बना हुआ है तो ब्लू कलर की चूल्हे के पास पास टेप लगा लो। क्या बात करते हो सर? सबसे कॉमन झूठ है। मैं उसको ट्रीट कर दूंगा, कैसे करोगे? दिखाओ ना करके, भगवान हो तुम? या वास्तु पुरुष से तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है, फोन पे बात कर ली तुमने? देखो एनर्जीज किसी को बख्शती नहीं है, सबके लिए बराबर है। लोग मेरे को बोलते हैं सर आप तो कर दोगे, आप तो कर दोगे। भाई नहीं कर सकते। हर चीज की एक लिमिटेशन है। जितना मैं ट्रीट कर सकता हूं उतना ही कर सकता हूं। यानी वास्तु में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर वो चीज़ गड़बड़ है, तो फिर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं, 5% केसेस में ऐसी चीजें हैं जिनको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता और ट्रीट नहीं कराना चाहिए। अच्छा। लोग लेकिन क्या है, पब्लिक पब्लिक खुद चीट होती है। लोग कहते हैं सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है लेकिन रेमेडी बताओ, हमें हटाना नहीं है। आप खुद रेमेडी पूछ रहे हो,
आप ये बोलो कि ये ठीक कैसे होगा? मेरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और मेरे जिंदगी में ये सब तकलीफें हैं, वो तकलीफें ठीक कैसे होंगी ये बताओ। रेमेडी मत पूछो, क्योंकि वो तो दुकान चला रहा है ना अपनी। कंसल्टेंट तो अपने सामान बेच रहा है, कंसल्टेंट अपनी दुकान चला रहा है। वो तो आप उसके पास आए, उसे कुछ तो बताना ही उसको पड़ेगा। कुछ बेचना पड़ेगा, उसको कुछ बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसका घर उसी से चलता है। आप खुद चीट होने को तैयार हो। आप जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाओ, जो रियल में, आप ये तो समझो ना कि जिस कंसल्टेंट से आप कंसल्टेंसी ले रहे हो, उसका अनुभव कितने सालों का अनुभव है, उसने वास्तु सीखा कहां से है, किन किन लोगों के बीच में वो काम करता है, उसकी क्लाइंटेज कौन सी है, किस कैटेगरी की क्लाइंटेज है, पढ़ी लिखी क्लाइंटेज है कि भोली भाली क्लाइंटेज है। देखो, भोले भाले लोग, जो सेंटिमेंटल लोग हैं, उनको तो आप बेवकूफ बना सकते हो आसानी से, लेकिन जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, और जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको आप कैसे बेवकूफ बना सकते हो? मेरी सारी क्लाइंटेज ही वही है। आपने देखा तो भी गूगल पे। अगर आपको वास्तु की नॉलेज है, तभी आप उन लोगों के बीच में काम कर सकते हो, उनको सेवाएं दे सकते हो। नॉलेज नहीं होना साहब, फील्ड में नहीं आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कोई ऐसी भी बात है क्या जब कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं और मेरे घर में पूजा पाठ बहुत अच्छा होता है, दिन रात होता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है वास्तु की, क्योंकि मैं तो मानता हूं कर्म प्रधान है और कर्म अच्छा है तो सक्सेस तो मिलकर रहेगी। जी। आपको लगता है ऐसा? नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, उसको यही करना चाहिए। और जब वो जिंदगी से हार जाए, उसको ये लगे कि हाँ, जिंदगी में वास्तु की जरूरत है और मेरी जरूरत है, तब तो फिर मैं उसको बचा ही लूंगा। मैं तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता हूं कि देखो, पूजा पाठ काम करता है और मेहनत भी काम करती है, कर्म प्रधान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तु का वजूद भी है। लेकिन मैं वास्तु को फोर्सफुली किसी को मनाना नहीं चाहता। उनको जब ये लगे कि मैंने बहुत पूजा पाठ करके और बहुत मेहनत करके, जी तोड़ अथक मेहनत करके, और मैं थक चुका हूं और कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, और रियल में मेरे को जिंदगी की सच्चाई जाननी है कि जिंदगी में मेरा फेलियरिटी का कारण क्या है, तब आप मेरे पास आओ ना जी। ठीक, हमने पैसे की बात की, अब मैं हेल्थ की बात करता हूँ। जी। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर हेल्थ को लेकर दिक्कतें जबरदस्त हैं। जी। एक बीमारी ठीक होती नहीं कि दूसरी बीमारी आ जाती है, और कुछ घरों में तो ऐसी बड़ी बीमारियां आती हैं जिससे लोगों की मौत तक हो जाती है। जी। और अक्सर उनकी शिकायत रहती है कि पता नहीं हमारे घर में क्या दिक्कत है, कोई ना कोई बीमारी साहब लगी ही रहती है, और छोटी मोटी नहीं है, बड़ी बीमारियां लगी रहती हैं। इसका वास्तु से कनेक्शन कैसे है? आपके सवाल बड़े सटीक हैं, आप अच्छे से पढ़ के आए हो मुझे लग रहा है। आप मानते हो कि पृथ्वी का जो प्रारूप है वो लाखों साल पुराना है? मानते हो? पृथ्वी के अंदर ऐसी बाल बराबर भी कोई जगह नहीं है जहां हड्डियां ना हो, जहां लोग ना दबे हों, जहां कोई पशु ना दबे हों। आज भी किसी पशु की डेथ होती है तो जंगल में कहीं भी दबाया जाता है। आज से 100 साल पहले बच्चे बड़े पैदा होते थे, मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं थी, तो उनके लिए पर्टिकुलर कोई नियत स्थान नहीं था, उनको भी ऐसी जंगली जगह में दबाया जाता था। बहुत सारे कब्रिस्तान, बहुत सारे शमशान घाट समय समय के चेंज के बाद चीजें परिवर्तित हो गई और वहां कॉलोनियां बन गई और वहां शहर बस गए, जो किसी को मालूम भी नहीं। जियोपैथिक स्ट्रेस नाम की एक बीमारी होती है जो जमीन के अंदर होती है। इन सब का तो वजूद है। अब क्या होता है कि मान लो 100 साल पहले ये सब चीजें थी, 50 साल पहले थी, और फिर वहां कोई प्लॉटिंग हुई और वो जमीन का टुकड़ा आपने उसको परचेज कर लिया, ठीक है। वहां आपने घर बना लिया, तो वो जो उसकी आत्माएं हैं वहां, और जब आप वहां रहना शुरू करेंगे तो उनका तो वजूद है ना, वो आपको तंग कर सकती हैं, क्योंकि उनकी जगह है वो, और वो कितने सालों से, हजारों सालों से वो वहां रह रही है, और आपने घर बना लिया तो उनकी जगह को आपने छीना है, तो वो आपको तंग कर सकती है। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि ऐसा है यहाँ पर? हाँ, नहीं पता चलेगा, नहीं घर मालूम तो बन चलेगा। जाएगा, घर बन जब जाएगा, नहीं बीमारियां मालूम। आएंगी तब पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी तब पता चलेगा जब कोई अच्छा वास्तुशास्त्री आएगा जो नहीं, बता सकेगा। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा वास्तुशास्त्री नहीं आएगा, उससे पहले ही जब आपको घर में तकलीफें आनी शुरू होंगी तो समझ आ जाएगा कि कुछ कुछ प्रॉब्लम तो है, मालूम नहीं क्या है। अब वो प्रॉब्लम कभी आए ही नहीं। आदमी घर क्यों बनाता है? कि मेरा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे,
संपन्न रहे, खुश रहे, घर में खुशियां आए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि एक ही बार में आपका आंसर इसमें पूरा लोगों को समझ में आए। एक तो आपने कह दिया कि ऐसी जमीन पर आपने प्लॉट ले लिया, घर बना लिया। फिर मैं उस पर आऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैटों में रहते हैं। जी। अब मान लीजिए वो प्लॉट ऐसा है जिस पर एक टावर बना है, उस टावर में आपने 100 फ्लैट बना रखे हैं, जी। तो क्या ये उस 100 के 100 फ्लैटों पर बात लागू हो जाएगी? मैं बताऊंगा आपको, हम्म, आप मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं जी, आपको सब कुछ ठीक है, डिटेल में ठीक, आज आपकी पूरी तसल्ली करके भेजेंगे, हाँ, क्योंकि मैंने वास्तु बहुत पढ़ा है और 20 साल से मैंने वास्तु पे रिसर्च ही किया है। नॉलेज होती है तभी आपसे मैं बात कर सकता हूँ, नहीं तो मैं भाग खड़ा होता पहले से ही। आप जो भी जमीन के टुकड़े पे घर बनाते हो, हमने क्या किया है, हमने प्रॉपर्टी को अपनी बॉडी से रिलेट किया। हम्म, जैसे हमारी बॉडी है, ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टी है। बॉडी में जब आपका पेट ठीक होता है तो पूरी बॉडी फिट होती है। बिल्कुल, सबसे पहले हमारा पेट देखा जाता है कि पेट में प्रॉब्लम क्या है। हम्म, सेम हम क्या करते हैं कि मान लो वहां 100 साल पहले, 50 साल पहले कुछ भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस लैंड के ऊपर कुछ भी रहा हो, ठीक, हम जानना ही नहीं चाहते, इतिहास नहीं जानना चाहते, ठीक है, एनर्जी चेक करना ही नहीं चाहते, हम्म, ना ही हम कर पाएंगे, क्योंकि दो ही चीजें, या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। आपने किसी कंसल्टेंट से एनर्जी चेक कराई, उसने कहा नेगेटिव है, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे क्या प्रॉपर्टी? नहीं छोड़ सकते, बड़ी मुश्किल से। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि घर हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, इतना आसान नहीं होता घर को छोड़ना। तो मैं कहता हूं कि वही टुकड़ा आपको चेक ही नहीं कराना। उस जमीन के अंदर हमें उसके सेंटर को ठीक करना है, नाभि स्थान को ठीक करना है, जो ब्रह्म स्थान आपने ब्रह्म शुरुआत में स्थान। बताया। हाँ, उसमें हम क्या करते हैं, 10 फीट बाई 10 फीट का एक 3 फीट गहरा एक गड्ढा कराते हैं। ठीक है, उसकी मिट्टी को उस प्लॉट से बाहर फेंकवा देते हैं। उसके बाद पिरामिड यंत्रों की 5 लेयर लगाते हैं। अब आप पूछेंगे पिरामिड यंत्र क्या होता है? पिरामिड यंत्र एक रहस्यमय यंत्र है जो लाखों सालों से एनर्जीज के ऊपर काम करता हुआ है। एनर्जी बेस यंत्र है। हम्म, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो ओरा है, वो एक रहस्य है कि उसके अंदर एनर्जी आती कहां से है, वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने में सक्षम कैसे है, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन करता तो है, क्योंकि 20 सालों से तो मैं देख रहा हूं, करता तो है। कोई एग्जाम्पल बताइए कैसे काम करता है पिरामिड? मेरे पास तो हजारों एग्जाम्पल हैं और रोज ही ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। मैं आपको कहूंगा कि एक पिरामिड यंत्र आप अपने बेडरूम में रखें, सिर्फ 40 डेज। हम्म, उसके बाद आप खुद के अंदर चेंज महसूस करेंगे कि क्या क्या आपके बिहेवियर में चेंज आए, क्या क्या आपके शारीरिक हेल्थ में चेंज आए, हम्म, क्या क्या आपके मानसिक हेल्थ में चेंज आए। हम्म, अभी का एक किस्सा आपको सुनाता हूं। 2 महीने पहले एक लेडी का मेरे पास फोन आया कि कनाडा के अंदर मेरा बेटा रहता है और वो बहुत नशे करता है, बहुत नशे करता है। इतने नशे करता है कि उसने अपना बिजनेस भी पूरा चौपट कर लिया है, और वो चोरियां कर रहा है। मतलब नशे करने के लिए, अब उसके क्या नाम, पैसे उगाने के लिए अब वो चोरियां कर रहा है। वहां गाड़ियों में से जो तेल के टैंकर होते हैं उसमें से तेल चुराता है, और मुझे डर है कि वो पकड़ा तो जरूर जाएगा। ये बात उनको बताई किसने? उनकी बहू ने बताई कि आपका बेटा ये कर रहा है। उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए ये कर सकते हैं कि जो उनका बेडरूम है, हम्म, जहां वो सोता है, हम्म, उनके बेडरूम के अंदर हम सिर्फ 2 पिरामिड यंत्र रखेंगे। जिधर उनका सिरहाना है, हम्म, दोनों साइड टेबल पे 2 यंत्र रखेंगे। 90 डेज के लिए प्रेयर करना शुरू करेंगे भगवान से। जिस भगवान में भी आपका बिलीव है कि हे भगवान, हे प्रभु, परमपिता परमेश्वर, इनकी जो शारीरिक हेल्थ है और मानसिक हेल्थ है 90 डेज के अंदर वो ठीक होनी शुरू हो जाए। क्योंकि जो भी एनर्जीज है उनको आपको टाइम तो देना पड़ेगा। 3 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं। मेरे ख्याल से 30 या 40 डेज के अंदर उन लेडी का मेरे को फोन भी आ गया। हम्म, बोलो बेटे की अब पोजीशन पहले से ठीक है, वो सब हरकतें भी वो नहीं कर रहा है, और अब अच्छी प्रोग्रेस है। ये तो अभी का रिसेंटली उदाहरण है। ठीक। हम वापस लौटते हैं उस बात पर जब आपने कहा 10 बाय 10 का 3 फीट गहरा गड्ढा और वहां पर पिरामिड की 5 लेयर। जी। यहां से आगे हेल्थ उसमें को, हम क्या करते हैं, हेल्थ, हाँ, हेल्थ को बेहतर करने के लिए। वो सब तरह की हेल्थ को, शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ,
फाइनेंशियल हेल्थ, रिलेशनशिप, घर की एनर्जी, घर का ऑरा, कोई भी नकारात्मक एनर्जी वहां है उसको खत्म करने के लिए, ओवरऑल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर सब खत्म करने के लिए, यदि आप रियल में अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो आपको ये जो ट्रीटमेंट है आपको अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जरूर लेना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने एक जमीन के अंदर गड्ढा किया, पुरानी मिट्टी बाहर फेंकी और पिरामिड यंत्रों की 81 पिरामिड यंत्रों की एक लेयर लगाई। ठीक। पूरी फैमिली को, जैसे एक फंक्शन होता है, पूरी फैमिली को शामिल किया, क्योंकि पिरामिड जो यंत्र है आपके डीएनए से कनेक्ट करना चाहता हूं मैं। हम्म। आपके भाव भी उसमें जुड़े, आपकी भावनाएं उसमें जुड़े, आपका शरीर उसमें जुड़े, आपका डीएनए उससे कनेक्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक एक फैमिली मेंबर के हाथों से पिरामिड यंत्र जमीन के अंदर स्थापित कराते हैं। उस जगह के स्थान देवता होते हैं, आपके कुल देवता होते हैं और उस जगह के वास्तु देवता होते हैं। आपके स्थान देवता का, आपके कुल देवता का, वास्तु देवता का भोग देते हैं, प्रॉपर फल से, फूल से, मिठाई से, जो 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 भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जो भी हम देते हुए आए वो प्रॉपर विधि विधान से, पूजा पाठ से, मंत्रोच्चारण से सारा कुछ क्रिया करते हैं। उस लेयर को बंद कर देते हैं, मिट्टी डाल के, नई फ्रेश मिट्टी डाल के उसको ढक देते हैं। उसके बाद सेकंड लेयर, जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिंबल है, स्वास्तिक यंत्र। 81 स्वास्तिक यंत्र की विद बूस्टर प्लेट। स्वास्तिक यंत्र की एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी उसके नीचे एक बूस्टर प्लेट है। 81 स्वास्तिक यंत्र की विद बूस्टर प्लेट एक दूसरी लेयर लगाते हैं, फिर उसको रेत या मिट्टी डाल के फिर बंद करते हैं, फिर तीसरी लेयर फिर पिरामिड यंत्र की लगाते हैं, फिर चौथी लेयर फिर स्वास्तिक यंत्र की लगाते हैं, फिर पांचवी लेयर फिर स्वास्तिक पिरामिड यंत्र की लगाते हैं। उसमें हम कुछ जो पॉजिटिव स्थान है, कुछ धर्म स्थल हैं, उनकी मिट्टी डलवाते हैं, कुछ गौशाला से गाय का गोबर डलवाते हैं, गोमूत्र डलवाते हैं, गंगा जल डलवाते हैं, गुलाब जल डलवाते हैं, केवड़ा दुनिया जहान की चीजें जो उस घर को पॉजिटिव करने में सक्षम है, सब चीज कराते हैं। ये टोटल कार्यक्रम 2 घंटे का होता है। ये 2 घंटे का जो कार्यक्रम है, 2 घंटे की जो पूजा है, ये आपकी फैमिली की हेल्थ को, आपके फैमिली की वेल्थ को, आपके, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को रियल में मेरी फैमिली से प्यार है, मैं जीवन फैमिली को सेव करना चाहता हूं, तो आपको जरूर करना चाहिए। ये तो आपने बता दिया कि भाई जो एफर्ट कर सकता है इतना वो करे। अब फिर मैं वही आ जाऊंगा जहां पर जिनके बने बनाए फ्लैट हैं, जिन्होंने खरीद लिया है और वहां पर उनकी हेल्थ में गड़बड़ है। जी। अब वो आसान तरीके भी बताएं कि वो अपनी हेल्थ को तुरंत बेहतर कैसे कर लें। जैसे मैंने बताया, क्लटर फ्री करें क्लटर घर को, नॉर्थ ईस्ट में लुकिंग मिरर जरूर लगाएं, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ा दें। ठीक है। अगर आपके घर के अंदर हेल्थ इशू है तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को, मतलब नॉर्थ ईस्ट की लाइटिंग को अच्छा कर दें, नॉर्थ ईस्ट के अंदर लुकिंग मिरर लगा दें, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर कहीं रेड कलर है उसको हटा दें, ब्लैक कलर है उसको हटा दें, कोई गंदगी कोई वजन है उसको हटा दें, और साउथ से आने वाली जो धूप है उसको रोक दें, रोक दें। जितना भी धूप आपके घर में साउथ से आ रही है उसको बंद कर दें। लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, फ्लैट वाले लोग कर रहे हैं कि ईस्ट फेसिंग घर चाहिए, ठीक, सबसे कॉमन बात, या नॉर्थ फेसिंग घर चाहिए। जब नॉर्थ फेसिंग घर होगा या ईस्ट फेसिंग घर होगा तो आपकी बालकनी या तो वेस्ट में होगी या साउथ में होगी, बस हो गया बेड़ा गर्क। वहीं से घर के अंदर बीमारी आना शुरू होती है। दोपहर बाद की धूप जो जब घर के अंदर आती है वो या तो वेस्ट से आती है, साउथ से आती है। जब वो वहां से बहुत तेज धूप आएगी तो वो क्या करेगी, आपके स्टेबिलिटी को वीक करेगी, आपकी शारीरिक हेल्थ को भी खराब करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो अल्ट्रा वोलेट किरणें हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, और वो आपके घर की घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं। ठीक है। मैंने जब शुरुआत की तो मुझे लगा मैं 3 चीज़ों पर बात करूँ, वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। हमने शुरुआत की पैसा कैसे बन सकता है वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करके। जी। हमने बात की हेल्थ कैसे बेहतर हो सकती है, और आखिरी हिस्सा में रिलेशनशिप्स पर आता हूँ, जो भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों के घरों में आपने देखा आजकल तो जिस तरीके से शादियाँ टूट रही हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, आज से पहले इतना कभी नहीं देखा गया होगा। जी। रिश्तों में जो खटास आ रही है, घर में जो कलेश हो रहे हैं, वो पहले से बहुत ज़्यादा है। लोग गृह शांति करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं। मैं आपसे सीधा कह रहा हूँ, जिनको आज और अभी अपने रिलेशनशिप बेहतर करने हैं, चाहे अपने माता-पिता से हों, अपने भाई-बहन से हों, अपने पति से हों, पत्नी से हों, बच्चों से हों, या ऑफ़िस जाकर अपने बॉस से हों,
उन्हें वास्तुशास्त्र कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके माइंड का वास्तु ठीक करना पड़ेगा कि आप जब भी जिस भी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, उनको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको किसी को जगह नहीं देनी थी, रेस्पेक्ट नहीं करनी थी, तो आप नहीं जॉब करते। हुँ, अगर आपको सर्वेंट को रेस्पेक्ट नहीं करनी थी, तो आप अपने पास सर्वेंट नहीं रखते। अगर आपको पत्नी को रेस्पेक्ट नहीं करनी थी, तो आप शादी नहीं करते। सबसे पहले तो आपको अपने माइंड की हेल्थ ठीक करनी चाहिए। आप इसका मतलब आपके माइंड की हेल्थ में प्रॉब्लम है। रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, बिना रेस्पेक्ट के तो रिलेशनशिप चलती नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में किसी को भी एंटर किया है, तो आपको उसको प्यार की नज़र से देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये वास्तु है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा यदि आपके अंदर है, तो सामने वाले के अंदर भी है। अगर पत्नी से आप गुस्से में पेश आएँगे, तो आपका भूत उतार देगी 2 मिनट के अंदर। और बाप तो बाप है। आप पेरेंट्स के लिए जो जो बदतमीज़ी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो ये बिल्कुल खराब है। सबसे पहला वास्तु तो यही है कि आपको अपना माइंड का वास्तु ठीक करना पड़ेगा और अपनी जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। गुस्से से कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलती है। पहली चीज़ तो ये है। अब वास्तु के अंदर बात करें, घर के वास्तु के अंदर, तो रिलेशनशिप के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है, यानी कि वायव्य कोण होता है, तो वायव्य कोण को आपको ठीक करना पड़ेगा। वायव्य कोण के अंदर कोई ब्लैक कलर ना हो, वायव्य कोण आपका कोई बहुत हेवी वज़न से वायव्य को एक बार इंग्लिश में भी बता दीजिए। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर-पश्चिम दिशा। ठीक है। तो उत्तर-पश्चिम के अंदर आपके ब्लैक कलर ना हो, उत्तर-पश्चिम दिशा के अंदर आपके रेड कलर ना हो, उत्तर-पश्चिम दिशा के अंदर कोई अंधेरा ना हो, उत्तर-पश्चिम के अंदर कोशिश करें कि व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर हो। कोई क्लटर, कोई गंदगी, कोई बहुत भरा हुआ ना हो। उसको ठीक कर लेंगे, तो आपकी मानसिक हेल्थ ठीक हो जाएगी, फैमिली की मानसिक हेल्थ ठीक होगी, तो रिलेशनशिप अपने आप अच्छी हो जाएगी। वास्तु कोई हौवा है ही नहीं महाराज, बना रखा है लोगों ने। दिशाओं को ठीक करो तो दशा बदल जाएगी। कोई किसी भी तरह की अगर दशा आपकी खराब है, तो अपनी दिशाओं को चेक करो। एक-एक दिशा मुँह से चीख-चीख के आवाज़ लगा के बोलती है कि ये यहाँ दोष है। एक इंसान के यहाँ मैं गया, किस्से बड़े सुनाऊँगा मैं आपको। उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले मैं इस सामने वाले घर में रहता था। बहुत पैसे वाले इंसान हैं। पहली बार मैं उनसे मिला था। अब मैं वहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गई हूँ। वहाँ का क्या रिज़ल्ट है सामने दिशा का? मैंने कहा इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो रिलेशनशिप खराब करने वाली दिशा है। उस घर का जो ज्योग्राफिया यहाँ से जो दिख रहा है, हुँ। वहाँ 100% आपका डाइवोर्स हुआ होगा। सर वो इंसान सोफ़ा छोड़ के नीचे आ गए कि यही तो हुआ। अब आपके पास 500 करोड़ है, 5000 करोड़ है, क्या काम का जी? आपसे कोई यही पूछने वाला नहीं है कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? आपने रेस्ट किया नहीं किया? अब आप थक गए हो तो फ़ोन रख के आप सो जाओ। आपने इतना ट्रैवल किया, नींद पूरी ली नहीं ली? आपको कहाँ पेन है, क्या प्रॉब्लम है? ये तो आपका जीवन साथी ही पूछेगा ना। किस काम का पैसा? आप खुश होते रहो मैंने 500 करोड़ कमाया। सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी है। जितना पैसा ज़रूरी है, उतना रिलेशनशिप ज़रूरी है। जितना ये दोनों ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हेल्थ ज़रूरी है। पैसे वाले लोग बोलते हैं कि साहब पैसे वालों को लोगों को तो बीमारियाँ तो होती हैं। ऐसा नहीं है। नहीं है। आप बीमारियों को रोक सकते हो, अपने घर की एनर्जी को ठीक करके, अपने ऑरा को ठीक करके, अपनी माइंड की हेल्थ को ठीक करके, सब चीज़ों को ठीक कर सकते हो। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने इतनी आसान बातों पर चर्चा करने की कोशिश की है और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप आपके जीवन के जो 3 आधार हैं, इन तीनों को हमने ठीक करने की कोशिश की और बहुत आसान टिप्स के ज़रिए कोशिश की है। मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की है कि मैं आपसे उन सवालों के जवाब निकलवाऊँ, जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकें। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप अपनी तरफ से जो मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि ये एक बात अगर हो जाए, तो घर बैठा हुआ इस पॉडकास्ट को सुनने वाला हर व्यक्ति उसके जीवन में आज और अभी से ये तुरंत फ़ायदा हो जाएगा और वास्तु को लेकर जो सच उन तक पहुँचना चाहिए, वो पहुँच जाएगा। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वास्तु एक साइंस है। बिल्कुल ये भ्रम में ना रहें कि वास्तु का प्रारूप नहीं है।
वास्तु का वजूद नहीं है, वास्तु को तो आपको मानना ही चाहिए, फॉलो करना चाहिए और वास्तु को समझ के फॉलो करना चाहिए। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश 5 तत्वों को संतुलित करने का नाम वास्तु है। घर को क्लटर फ्री करें, अपने दिमाग को क्लटर फ्री करें, वही वास्तु है। आप वास्तु फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, 100% बदल जाएगी, ये मेरा दावा है। बिल्कुल, और ज़िंदगी बदले हमारे दर्शकों की, इसीलिए ये बातचीत आज हमने आपके साथ रखी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रदीप जैनी साहब। बहुत आसान तरीके आपने बताए हैं और मुझे लगता है कि जो मेरा मकसद था कि इसे सुनने के बाद घर में जो चीज़ तुरंत इम्प्लीमेंट की जा सके, वैसी कई सारी बातें आपने आज बताई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सुन रहे हैं, वो इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे और फ़ायदा होगा तो कमेंट में आकर ज़रूर ये बताएँगे कि उन्होंने क्या पालन किया, किस चीज़ का पालन किया और उन्हें जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिला। बहुत-बहुत शुक्रिया इस थैंक यू सर, बातचीत के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।